हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में नॉर्मल एंड टेंजेंट, अविलंब और स्पर्शी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। आज हम उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष एक या दो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल हैं, आज के जो क्वेश्चन हैं, उनको ध्यान से समझिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीडियो को अंत तक देखिए जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ पाएँ। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वक्र दे रखा है एक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वक्र दे रखा है y इक्वल टू 3x4 माइनस के 4x। एक तो वक्र दे रखा है और x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। x इक्वल टू 4 पर हमें स्पर्शी की प्रवणता बतानी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। तो हमें करना क्या होता है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? अगर हमें स्पर्शी की प्रवणता निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले नंबर 1 क्या करना है, dy dx निकालना है। जब स्पर्शी प्रवणता निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, dy dx निकालना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो dy dx की वैल्यू आएगी उसमें हमें बिंदु रखने हैं। अगर x और y के जो मान दे रखे हैं उस dy dx को में x और y के मान रखने हैं। जो भी बिंदु दे रखे हों, जो भी x का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, जो हमने वक्र का अवकलन किया है, जो वक्र का डिफरेंशियल किया है, उसमें x और y के मान रखने हैं स्पर्शी की प्रवणता निकालने के लिए। अगर हमें स्पर्शी का समीकरण निकालना है, अगर हमें स्पर्शी का समीकरण निकालना है तो स्पर्शी का समीकरण निकालने के लिए y माइनस के y1 dy dx और x माइनस के x1 प्रयोग करना है। यहाँ पे y1 और x1 बिंदु हैं और dy dx हम पहले ऊपर निकाला था। जो वैल्यू ऊपर निकाली थी dy dx की, जैसे ऊपर बताया था, ऐसे ही निकाल के यहाँ वैल्यू रख देंगे। तो dy dx निकालने के लिए हमें जो वक्र दे रखा है उसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद उसमें हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है। जो हमें बिंदु दे रखे होंगे वो बिंदु रखने हैं। और अविलंब और स्पर्शी का समीकरण पूछता है तो स्पर्शी समीकरण के लिए ये तो सूत्र यूज़ करना है, बाई y माइनस 1 इक्वल में डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स माइनस के 1। इसकी वैल्यू डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो हमने ऊपर बताया मेथड उसी का प्रयोग करना है। इसी प्रकार अगर अविलंब की प्रवणता निकालनी है तो अविलंब की प्रवणता के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना है? तो अविलंब की प्रवणता के लिए हमें यूज़ करना है डी वाई डी एक्स निकालने के लिए, प्रवणता निकालने के लिए हमें जो अविलंब की प्रवणता है उसमें माइनस लगाना है और उसको 1 के रूप में लिखना है। उसको कैसे लिखना है? 1 के रूप में, या ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी एक्स ऊपर पहुंच जाएगा और डी वाई नीचे, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। या माइनस 1 डी वाई डी एक्स, यानी जो स्पर्शी की प्रवणता है उसको 1 के रूप में लिखना है। वो हो जाएगी अविलंब की प्रवणता, नॉर्मल का स्लोप। अगर हमें अविलंब का समीकरण निकालना है तो अविलंब के समीकरण में y माइनस के y1 यही रहेगा, डी वाई डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा -1 डी वाई डी एक्स और x माइनस के x1। समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, y माइनस के y1 माइनस के 1 डी वाई डी एक्स एक्स माइनस के x1। ये अविलंब के समीकरण के लिए सूत्र यूज़ करना है। तो हमें ये फॉर्मूले यूज़ करने हैं। करना क्या है, सबसे पहले अवकलन करना है। किसका अवकलन करना है? ये वक्र दे रखा होगा, वक्र का अवकलन करना है। और जो कंडीशन दे रखी हैं उन कंडीशन के आधार पर हमें इक्वेशन निकालनी है। उन कंडीशन के आधार पर हमें बिंदु ज्ञात करने हैं और बिंदु ज्ञात करने के बाद उन बिंदुओं को वक्र का जो अवकलन किया है उसमें रख देना है। इतना कार्य हमें इसमें करना है। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल एक्सरसाइज है। आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो हमें वक्र दे रखा है y इक्वल टू 3x4 माइनस के 4x। तो हमें निकालनी है स्पर्शी की प्रवणता। तो स्पर्शी की प्रवणता टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालने के लिए हमको
इसे फर्स्ट मान लें और एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, और अवकलन करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगी उसमें एक्स और वाई के बिंदु पुट करने होते हैं। इतना कार्य हमें करना होता है। तो इसका एक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो वक्र एक का जब एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ तो जाएगा डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ 3x4 माइनस के 4x, इसका तो डी वाई डी एक्स, और यहाँ से डी एक्स ऑफ 3 का करेंगे, 3 तो कांस्टेंट, x4 का हो जाएगा 4x³ माइनस के 4 और x का 1। तो यहाँ से हमें डी एक्स ऑफ वाई कितना मिल जाएगा, 12x3 माइनस के 4, ये निकलेगा डी एक्स ऑफ वाई। अब हमें उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है किसकी, हमें x और 4 पर स्पर्शी की प्रवणता निकालनी थी। तो x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, डी वाई डी एक्स तो यही रहेगा, हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, क्योंकि हम x बराबर 4 रख रहे हैं तो यहाँ x बराबर 4 रख दो, और इसमें x की जगह पर 4 रखना है, 12 का 12, यहाँ पर 4 का क्यूब और माइनस के 4, ये तो जाएंगे 12, ये जाएगा 64 माइनस के 4, 4 की पावर 3 है तो 4 गुणा 4 गुणा 4 लिखेंगे 3 टाइम्स, 12 चौक 48, 12 छिंग 72, 72 और 4 76 माइनस के 4, 768 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 764 बच जाएगा। ये x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल आएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वक्र दे रखा है, हमें ये बात याद रखनी है कि अवकलन वक्र का ही करना है, रेखा दे रखी हो उसका अवकलन नहीं करना है। वक्र दे रखा है x माइनस के 1 और x माइनस के 2। अब हमें क्या करना है, x बराबर 10 एक बिंदु दे रखा है और इस पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। इस पर भी क्या करना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको बतानी है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। डी वाई डी एक्स निकालना है x बराबर 10 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र का x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो इसे 1 मान लो। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी एक्स ऑफ y, यहाँ जाएगा डी एक्स ऑफ x माइनस के 1 और x माइनस के 2। अब इसका तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ से तो हमें कितना मिलेगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, और जब इसका करेंगे तो ये करना पड़ेगा हमें अंश बटे हर से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से। तो x माइनस 2 का तो x माइनस 2 फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हर आएगा। उसके बाद डी एक्स ऑफ किसका होता है, अंश का, अंश x माइनस के 1 है, फिर अंश आता है, फिर डी एक्स ऑफ किसका करते हैं, हर का, हर क्या है x माइनस के 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का तो x माइनस के 2, अब x माइनस 1 का करेंगे तो x का तो 1, 1 का 0, अब x माइनस 1 का x माइनस के 1, x का 1 माइनस के 2 का 0, यहाँ से x माइनस 2 का करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहेगा। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 2 में करेंगे तो x माइनस के 2 ही मिल जाएगा हमें, माइनस के x माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो फिर x माइनस 1 का x माइनस 1 मिलेगा, अपॉन में जो x माइनस के 2 चल रहा है वो सेम टू सेम आ ही जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो x माइनस के 2, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, और माइनस का करेंगे 1 में तो प्लस 1, अपॉन में आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस x से ये x कट गया तो हमें डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से जो डी वाई डी एक्स है उसका मान कितना आ जाएगा, यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा, ऊपर तो बचे माइनस के 2 में से 1 कम करने पर माइनस के 1 और अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या प्रवणता किस पे निकालनी है, x बराबर 10 पर, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो इसमें जो क्वेश्चन मिली है हमने, जो हमने डी वाई डी एक्स निकाला है उसमें x बराबर 10 रख देंगे, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, डी वाई डी एक्स की में क्या रखना है, x इक्वल टू 10 रखना है, यानी माइनस के 1 10 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस के 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर ये आ जाएगा।
और 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64, तो माइनस के 1/64 क्या आ जाएगी स्पर्शरेखा की प्रवणता आ जाएगी। x बराबर 10 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी माइनस के 1/64। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, सरल हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगे। हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद बिंदु पुट करने हैं, या फिर कंडीशन दे रखी हो तो कंडीशन से के अनुसार हमें बिंदु ज्ञात करने हैं। हमें वक्र दे रखा है 3rd क्वेश्चन में। अब वक्र की क्वेश्चन क्या दे रखी है, वक्र दे रखा है y = x³ - kx + k1। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, इसमें भी स्पर्श रेखा की प्रवणता बतानी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, किस पर निकालनी है प्रवणता, उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 0 है, यानी x निर्देशांक कितना है, जिसका x निर्देशांक कितना है 2 है, यानी x निर्देशांक 2 है। इसका मतलब क्या है x बराबर 2 दे रखा है। x निर्देशांक 2 है, मतलब क्या हुआ कि x निर्देशांक 2 दे रखा है। अब वक्र इसको फर्स्ट मान लो, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें वक्र का। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ पर भी अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका तो जाएगा dy dx, x क्यू का करेंगे तो 3x² आ जाएगा, और x का हो जाएगा 1। अब हमें किस पे निकालने आए, x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, x की जगह पर 2 पुट कर देंगे। x की जगह पर क्या करना है 2 पुट करना है, तो dy dx में x की जगह पर क्या रखना है 2, तो 3 का तो 3, 2 की जगह x की जगह पर रखना है 2 माइनस के 1। इसके बाद कितना आ जाएगा, इसके बाद यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो dy dx निकल के कितना आ जाएगा, dy dx किस पे x बराबर 2 पर, तो ये तो 3 का 3, 2 का स्क्वायर है इसलिए 4 हो गया, माइनस के 1, तो 4 थी, 12 में से गया तो 11, तो इस पर सही प्रवणता कितनी आ जाएगी 11। इसका आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर 2 पर इस पर रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी 11। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है, 4th समझते हैं। 4th में क्या दे रखा है, 4th में कह रहा है वक्र y बराबर, एक वक्र दे रखा है जैसे पहले दे रखा था, वक्र y बराबर x³ - के 3x + के 2। स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक, हमें भी इसमें भी क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है किस पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर। यहाँ पे बोला है कि इसमें x निर्देशांक कितना है 3 है, तो x बराबर 3 पर हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। उसमें निकालनी थी x निर्देशांक, उसमें 2 दे रखा था तो उसमें 2 पर निकाला था। सेम वही कार्य करना है इसमें भी, आसान क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वक्र का इसे फर्स्ट मान लो, तो वक्र 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो जिसका अवकलन करेंगे तो यहाँ जाएगा डी dx ऑफ y, यहाँ जाएगा डी dx ऑफ x³ और माइनस के डी dx ऑफ 3x प्लस के डी dx ऑफ 2। तो डी dx ऑफ y करेंगे तो यहाँ से dy dx आ जाएगा, यहाँ से इसका करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ये 3 और इसका हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो 0। 3x का करेंगे 3 कांस्टेंट, x का 1 हो गया, x³ का करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, x की पावर n वाले फॉर्मूले से nx की पावर n-1 सूत्र यूज हो जाएगा। अब ये तो क्या निकल आया, इसको फर्स्ट सेकंड मान लेते हैं। अब हमें निकालना है x बराबर 3 पर स्पर्शी की प्रवणता, तो x बराबर 3 पर dy dx का जब मान निकालेंगे x बराबर 3 पर, तो यहाँ जाएगा x बराबर 3। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर x की जगह पर 3 रखना है, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 का तो 3, जो जाएंगे 3 × 9 - के 3, तो 9 × 30 27 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे
24, तो कितनी आ जाएगी रेखा की प्रवणता x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी 24, यानी m बराबर आ जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी 24। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अब इसमें वक्र दे रखा है x बराबर, क्या वक्र दे रखा है x बराबर a cos क्यू थीटा और एक दे रखा है y इक्वल टू a साइन क्यू थीटा। ये दो वक्र दे रखे हैं और हमें कंडीशन दे रखी है थीटा बराबर 1π/4, ये बिंदु दे रखा है। अब हमसे क्या पूछा है, इसमें हमें थीटा बराबर π/4 पर अविलंब की प्रवणता बतानी है। इसमें अविलंब की प्रवणता बतानी है, क्या आएगी अविलंब की प्रवणता हमसे पूछी गई है कि अविलंब की प्रवणता क्या होगी। हमें x बराबर a cos क्यू थीटा दे रखा है, y बराबर a साइन क्यू थीटा दे रखा है और कंडीशन दे रखी है थीटा इक्वल टू π/4। तो इसका करेंगे अवकलन, इसका x के थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, क्योंकि अब इसमें y तो है ही नहीं, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसे क्वेश्चन आपने पहले किए थे, जब कोई चर दूसरे चर का फलन हो, जब x और y दोनों अलग अलग किसी दूसरे चर के फंक्शन होते तो क्या करते थे, तो उस समय हम इसका अवकलन करते हैं। पहले तो इसका अवकलन करते हैं और इसमें डिवाइड देके पहले dy/dx निकालते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था जब आपको अवकलन के क्वेश्चंस कराए थे। तो जब x और y दोनों किसी तीसरे चर के फंक्शन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले इस दोनों का अवकलन कर लेते हैं और फिर y वाले में x वाले का भाग दे देते थे। वही कार्य यहाँ पर करना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ तो dx डी थीटा आ जाएगा, यहाँ से a तो कांस्टेंट है। अब cos क्यू थीटा करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से, तो n पहले आ जाता है यानी 3 पहले आ जाएगा, cos का cos आ जाएगा, 2 - k1 थीटा आ जाएगा। इनटू में अब d थीटा किसका करना पड़ेगा, cos थीटा का अलग से और करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर n नहीं है, ये 3a का 3 आ जाएगा। इसका करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का हो जाएगा -k साइन थीटा। कुल मिला के यहाँ से आ गया 3a cos स्क्वायर थीटा, 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। साइन माइनस का है तो ये माइनस का साइन इधर लगा देंगे। अब इसका करना है, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, तो ये तो जाएगा dy d थीटा, a का a कांस्टेंट है, साइन क्यू थीटा है, तो फिर x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो कहता है कि n पहले ले लो यानी 3 पहले ले लो, फिर n - k1 कर दो यानी 3 - k1 कर दो, d थीटा लगा दो और उसके साथ फिर किसका करना पड़ेगा, d थीटा ऑफ dx करना पड़ेगा साइन थीटा का। तो यहाँ से 3a आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ये आ गया dy d थीटा, इसे मान लो सेकंड, इसको मान लो फर्स्ट। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है प्रवणता, उसके लिए चाहिए dy/dx। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो यह तो जाएगा dy d थीटा समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा dx d थीटा समीकरण नंबर, ये तो समीकरण नंबर 2 हो गया, ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, समीकरण 1 है -k 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a से 3a कट गया, साइन स्क्वायर ने एक साइन काट दिया, कॉस स्क्वायर ने एक कॉस काट दिया, डी थीटा से डी थीटा कट गया। यहाँ से कुल मिला के dy/dx हमें मिल गया -k, ऊपर बचा है साइन, नीचे बचा है कॉस, तो साइन बटे कॉस होता है tan थीटा। ऊपर क्या बचा है साइन, नीचे बचा है कॉस, और साइन बटे कॉस क्या होता है tan थीटा। अब हमें इसकी निकालनी प्रवणता, x बराबर π/4 नहीं थीटा दे रखा है, थीटा बराबर π/4 पर वो भी किसकी प्रवणता निकालनी है, अविलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अविलंब की प्रवणता निकालने के लिए पहले हम क्या करें, पहले इसकी वैल्यू निकाल दें। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, x बराबर थीटा, थीटा बराबर π/4 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, तो dy/dx थीटा बराबर π/4 पर इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जाएगा -k tan थीटा की जगह पर π/4, तो यहाँ से dy/dx
थीटा इक्वल टू π/4 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4 यानी 45 हो गया, 10 45 का मान होता है 1, तो -1। तो π/4 पर dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब हमें अविलंब की प्रवणता निकालनी है। तो अविलंब की प्रवणता का क्या फॉर्मूला होता है -1/dy/dx। तो माइनस का तो -1 का 1, dy/dx की वैल्यू कितनी आई है -1, तो ये कितना बचेगा केवल 1। तो कितनी प्रवणता आ जाएगी, अविलंब की प्रवणता कितनी हो जाएगी 1, ये आंसर हो जाएगा। पहले हमें वैल्यू रख के dy/dx निकाल लेंगे और फिर अविलंब की प्रवणता का फॉर्मूला लगा देंगे। अविलंब की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है -1/dy/dx। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। हमें इसमें पहले इसका अवकलन करना पड़ा, इसे dy/dx निकल आया, dy/dx में थीटा की जगह पर π/4 रख दिया, इससे dy/dx का मान निकल आया और dy/dx के मान को हमने रेसिप्रोकल कर दिया माइनस लगा के 1/1 - dy/dx। तो ये अविलंब की प्रवणता निकल आई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि एक वक्र दे रखा है हमें x बराबर 1 - के a sin थीटा, एक वक्र तो ये दे रखा है। एक वक्र दे रखा है y बराबर b cos स्क्वायर थीटा और x बराबर नहीं थीटा बराबर π/y पर, थीटा बराबर π/2 पर हमें अविलंब की प्रवणता निकालनी है। इसमें भी अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है, इसमें भी थीटा बराबर π/2 पर। तो इसको सॉल्व करने के लिए जैसे हम पहला किया था वैसे ही करना है। पहले इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका वक्र एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इस थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन कर लेंगे तो यहाँ तो जाएगा dx d थीटा और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस के a साइन थीटा का होता है कॉस थीटा। तो इस प्रकार हमें dx d थीटा कितना मिल जाएगा माइनस के a कॉस थीटा। अब ऐसे इसका करना है थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से हो जाएगा dy d थीटा, b का b रहेगा, कॉस स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस थीटा आ जाएगा और इनटू में d थीटा करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का d थीटा d करना पड़ेगा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे थीटा लग गया था, इस थीटा नहीं लिखना। अब हमें dx, अब इसका क्या करना है, इस तरह से सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा b 2 कॉस थीटा d थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब b का तो b 2 पे पहले लिख दो, कांस्टेंट है कॉस थीटा और इनटू में कॉस, यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस थीटा करेंगे केवल तो कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। तो इस प्रकार हमें dy d थीटा कितना मिल जाएगा माइनस के 2v कॉस थीटा साइन थीटा, ये मिलेगा dy d थीटा की वैल्यू। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy dx। तो ऐसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में समीकरण 1 से देना पड़ेगा भाग, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तभी हमें मिलेगा dy dx। तो कैसे सॉल्व करें इसको, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो समीकरण 2 लिखना है क्योंकि 2 में भाग दे रहे हैं। तो dy d थीटा अपॉन में आ जाएगा dx d थीटा। सबसे पहले लगाएंगे dy d थीटा की वैल्यू, वो निकाली हमने माइनस के 2v कॉस थीटा साइन थीटा। फिर निकालेंगे dx d थीटा की वैल्यू, वो है a कॉस थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2v कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कट गया तो ऊपर बचा 2v, नीचे बचा a और बचा साइन थीटा। अब हमें प्रवणता किस पे निकालनी है, अब प्रवणता निकालनी है, अविलंब की प्रवणता निकालनी है। तो पहले इसका मान निकाल देते हैं। यहाँ d थीटा से d थीटा कट गया तो कुल मिला के dy dx निकल के आ गया 2va, कुल मिला के कितना मान निकल के आ गया, कुल मिला के मान निकल के आ गया 2va साइन थीटा। ये वैल्यू निकल के आ गई किसकी, dy dx की। अब हमें निकालनी है इसकी बिंदु पर प्रवणता, x बराबर थीटा बराबर दे रखा है, थीटा बराबर π/2 दे रखा है,
थीटा बराबर π/2 पर इसकी प्रवणता निकालनी है। तो यहाँ से हमें dy/dx कितना मिल गया, वो आ गया 2va sin थीटा। कितनी वैल्यू निकल के आ गई, उसकी वैल्यू निकल के आ गई dy/dx की वैल्यू 2va sin थीटा। अब हमें इस पे इसका मान किस पे निकालना है, थीटा बराबर इसका मान निकालना है थीटा इक्वल टू π/2 पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो dy/dx थीटा इक्वल टू रखना है π/2 इक्वल में 2va साइन थीटा की जगह पर π/2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2v का तो 2v, a का a और साइन 90 हो गया। पाई का मतलब 180, 2 का डिवाइड देंगे तो 90 और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान होता है 1। तो इस प्रकार हमें थीटा बराबर π/4 पर dy/dx का मान कितना मिल जाएगा, 2v/a। अब हमें निकालनी अविलंब की प्रवणता। तो अविलंब की प्रवणता के लिए फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। अविलंब की प्रवणता क्या होती है, अविलंब की प्रवणता होगी -1/dy/dx। तो माइनस का माइनस 1/dy/dx का मान आया है 2v/a, ऊपर लेके जाएंगे इसको तो ये आ जाएगा -a/2v। तो ये निकल आएगी इसकी प्रवणता -a/2v अविलंब की प्रवणता। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को। सबसे पहले अवकलन करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं और उसके बाद सूत्र यूज़ करना होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, आसानी से समझ सकते हो, आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वक्र दे रखा है एक। क्या वक्र दे रखा है, कर्व दे रखा है y बराबर x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x प्लस के 7। कह रहा है कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है। तो हमें इसमें अब कंडीशन दे रखी है। अब तक स्पर्शी की प्रवणता पूछी थी, अविलंब की प्रवणता पूछी थी, अब हमें बिंदु निकालने हैं। कंडीशन क्या दे रखी है, एक जो वक्र दे रखा है और एक कंडीशन दे रखी है स्पर्शरेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। ये कंडीशन दे रखी है। अभी इस कंडीशन और इस वक्र से हमें वो बिंदु निकालने हैं उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जिन बिंदुओं पर ये स्पर्शरेखा इसके समांतर है। काम वही करना है। पहले तो वक्र का अवकलन करेंगे, तो इसको फर्स्ट मान लें, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब समीकरण 1 x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो जाएगा dy/dx। x³ का करेंगे 3x² हो जाएगा, माइनस के 3x² करेंगे तो 6x और माइनस के 9। x³ का करेंगे x की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 पहले आ जाएगा, तो nx की पावर n-1 सूत्र होता है तो n पहले आ गया। फिर n-1 यानी 3 माइनस के 2 करेंगे 1 करेंगे तो 2 बचेगा। ऐसे 3 दूनी 6 हो जाएगा और x और 7 का तो हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये हो गया dy/dx। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, हमें जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन का प्रयोग करना है। अब उसने कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है स्पर्श रेखाएं, जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो जब मैंने बेसिक आपको समझाया था तब मैंने बताया था अगर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी तब क्या होगा, तब इसलिए क्या आ जाएगा dy/dx, या यहाँ लिख दो इसलिए dy/dx कितना आ जाएगा, वो होगा 0 के बराबर। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी जब स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं तो dy/dx कितना आएगा 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। अगर x अक्ष के समांतर है तो ऐसी रेखाएं चलेंगी तो हमें ये दूरी लेनी पड़ेगी। ये किस पर है, y पर है, तो y बराबर a आएगा। जब इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy/dx कितना आ जाएगा 0। इस वजह से dy/dx कितना आएगा 0। तो dy/dx कितना लेना है हमें 0। dy/dx इसमें रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 1 में 2, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में dy/dx रख देंगे तो यहाँ आएगा 3x² माइनस के 6x माइनस के 9 बराबर 0, यानी dy/dx क्या रख दिया 0। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो x² 2x माइनस के 3 इक्वल टू 0।
अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 3 पहुँच जाएगा 0 में, यहाँ जाएगा x² 2x माइनस के 3 इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, हमें बिंदु निकाल रहे हैं, x का मान निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टर कर देंगे, माइनस के 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं 2 आ जाए तो क्या ले सकते हैं 3x माइनस के x ले सकते हैं, और माइनस के 3 का 3x में से 1x जाएगा तो 2x बच जाएंगे। ब्रैकेट खोल दो, x² माइनस के 3x प्लस के x माइनस के 3 इक्वल टू 0। 2 के पेयर बना लो, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस के 3 बचा। यहाँ दोनों में क्या कॉमन आएगा, प्लस के 1 कॉमन आएंगे तो x माइनस के 3 बचा इक्वल में 0। अब x माइनस के 3 दोनों में से कॉमन आ गए और यहाँ बचेगा x प्लस के 1। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x माइनस एक बार रखेंगे x माइनस के 3 इक्वल टू 0 तो x बराबर निकल आएगा 3, और एक बार रखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो यहाँ से निकल आएगा x बराबर माइनस के 1। इस प्रकार हमें x के मान निकल आए। जब x के मान निकल आए हैं, अब हमें निकालने हैं y का मान। तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x के बिंदु y इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो वक्र माना था उसमें रख देंगे। बात याद रखनी है, जो बिंदु निकल के आएंगे वो हमेशा वक्र में ही रखने हैं। अब हमें क्या करना है, x बराबर 3 पर, तो पहले x बराबर 3 पर हमें y का मान निकालना है। x बराबर 3 पर तो समीकरण 1 का प्रयोग करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, y इक्वल टू x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x प्लस के 7। y का तो y x ये पे रखना है 3, तो यहाँ रखेंगे 3 का क्यूब आ जाएगा, ये 3 यहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, यहाँ रखेंगे 3 x जगह पर प्लस के 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, ऐसे 3 3 या 9 3 27, ये भी 9 3 27 और प्लस के 7, तो ये आ जाएगा 27 माइनस 27 माइनस 27। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 27 से तो 27 कट जाएंगे, यहाँ से इस 27 से 27 कट गया, 27 में 7 गए तो कितने आ जाएंगे, तो y इक्वल टू मिल जाएगा माइनस के 20। तो इस प्रकार हमें कौन कौन से बिंदु मिल गए, जब हम x बराबर बिंदु क्या आ गया, हमें बिंदु मिल जाएगा y बराबर माइनस के 3। तो बिंदु इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर जब हमने 3 रखा है तो y बराबर आया है माइनस के 3। अब क्या करना है, अब निकालना है x बराबर -1 पर, फिर समीकरण 1 का प्रयोग करना है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 y बराबर दे रखा है x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x प्लस के 7, इसमें रखनी है वैल्यू x बराबर कितनी, माइनस के 1, तो यहाँ माइनस के 1 रखेंगे ऊपर क्यू, यहाँ 3 का तो 3 माइनस के 1 रखेंगे ऊपर स्क्वायर 1, यहाँ माइनस के 1 रखेंगे और प्लस के 7। इसका जब क्यू करेंगे 1 का तो माइनस का, इसलिए माइनस का ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस में जब 1 में 3 का 1 2 करेंगे तो 3, माइनस 9 का प्लस माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 9 प्लस यानी प्लस के 9 बचेंगे। जब हम इसका क्यू करेंगे, एक को लिखेंगे -3 एक को लिखेंगे -1 गुणा -1 गुणा -1 तो माइनस का बनाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के बनाएंगे, और +1 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस के 3। अब -1 का मल्टीप्लाई जब 9 में करेंगे तो 9। अब इसको जब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, तो देखो 3 और 1 4, 9 और 7 16, 16 में से 4 गए तो 12 बच जाएंगे। तो बिंदु कौन कौन से आ जाएंगे, तो बिंदु आ जाएंगे x बराबर -1 रखने पर 12। तो इस प्रकार ये बिंदु हमें मिल जाएंगे, जो हमें पूछे गए थे कि कौन कौन से बिंदु हैं, तो -1 और 12 और 3 और माइनस के 20। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वक्र दे रखा है हमें, एक तो वक्र दे रखा है, वक्र क्या दे रखा है, y इक्वल टू x माइनस के 2 का होल स्क्वायर, ये तो वक्र दे रखा है। और इसके साथ साथ हमें एक कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, स्पर्श रेखा, एक बिंदु ज्ञात करना है जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, यानी स्पर्श रेखा बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं, 2,0 तथा 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है, रेखा के समांतर है। ये तो कंडीशन दे रखी है। और एक
वक्र दे रखा है, इसको वक्र को मान लो 1। अब वक्र 1 का x के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि हम बिंदु निकालने हैं, बिंदु निकालने के लिए अवकलन तो सब में करना ही है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका जाएगा dy dx, इसका जब करेंगे डी dx ऑफ x माइनस 2 के होल स्क्वायर का, तो पहले तो x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो 2 आ जाएगा पहले और x माइनस के 2 और यहाँ से कितना जाएगा 2 माइनस के 1। अब डी dx करना पड़ेगा किसका, x माइनस 2 का, तो 2 का तो 2, x माइनस 2 का x माइनस के 2 इंटू में जब इसका किया x माइनस 2 का अवकलन तो x का हो गया 1 और इसका हो गया 0। तो इस प्रकार यहाँ से हमें dy dx कितना मिल गया, 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस के 2। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये dy dx की वैल्यू निकल आई, क्योंकि जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 का 1 में तो वही रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। अब हमें क्या करना है, हमें जो कंडीशन दे रखी है उसका यूज़ करना है। कंडीशन क्या दे रखी है, स्पर्शरेखा बिंदु 2, 0 और 4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो पहले हमें जब स्पर्शरेखा इन दो बिंदुओं से जा रही है तो उस स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा, उस जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। तो बिंदुओं 2, 0 तथा 4, से जाने वाली रेखा का समीकरण, जो हमने हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा था उसका प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हमें बिंदु निकालने दो कंडीशन चाहिए। एक कंडीशन तो दे ही रखी है, y बराबर हमें वक्र दे रखा है, लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी जो बिंदु दे रखे हैं। अब जो रेखा स्पर्श रेखा है वो इन बिंदुओं से होकर जा रही है, तो हमें वो जो रेखा क्या है उस रेखा का समीकरण क्या है, इन बिंदुओं से उस रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा। तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस के y1, y2 माइनस के y1, x2 माइनस के x1 और x माइनस के x1। ये फॉर्मूला होता है दो बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण का। तो ये हमें यूज़ करना है, इसमें ये लगाना है, इसका प्रयोग करेंगे तो कितना निकल के आएगा, कितना बनेगा। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो बिंदु दे रखे हैं उसमें पहला बिंदु तो x1 का हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये x1 हो गया, ये y1, ये x2 हो गया, ये y2, और ये बिंदु हमें इसमें रखना है। तो y माइनस के y1 का मान कितना, यानी ये x1 का मान, ये y1 का, तो y1 का 0, फिर y2 का मान ये x1, ये x2 का, ये y2 का, तो y2 का मान 4, y1 का मान 0 अपॉन में x2 माइनस के x1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, x2 का मान ये वाला है यानी 4 माइनस के x1, x1 का मान कितना है 2। अब ब्रैकेट के अंदर x माइनस के x1 का मान कितना है 2, पहला वाला मान x1 का, दूसरा y1, पहला फिर x2 फिर y2, यहाँ वैल्यू रख दी x1 y1 x2 y2 की। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा सॉल्व करने के बाद, तो y माइनस के 0 घटाएंगे तो y बचेगा, ये 4 में से 2 गए तो 2 बच जाएंगे, और x माइनस के 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 से कट गया 2 बार, तो y इक्वल टू कितना आ गया 2x माइनस के 2। ये इतना निकल के आ गया। ये हो गया रेखा का समीकरण। अब रेखा के समीकरण क्या करना है, इसको मान लो थर्ड। अब इसका करना पड़ेगा अवकलन, क्योंकि हमारे पास dy dx का मान है, तो इसका भी जब dy dx निकाल देंगे तब इसको बराबर रख सकते हैं। तो इसका भी x के सापेक्ष अवकलन कर लें, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से तो जाएगा dy dx, 2 का तो 2 ब्रैकेट के अंदर x का 1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमें dy dx रेखा का कितना मिल जाएगा, ये तो वो भी प्रवणता है वक्र की, ये भी प्रवणता है, दोनों को बराबर रख सकते हैं। इसको मान लो फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में जिसमें dy dx निकाला था वक्र का, उसकी जगह पर dy dx की जगह पर 2 रख दें। तो यहाँ से dy dx की वैल्यू कितनी आई थी 2x माइनस के 2, ये वैल्यू इसमें अब रख देंगे वक्र वाले इक्वेशन में। तो वक्र वाली इक्वेशन कितने नंबर की थी 2, तो समीकरण 2 व 4 से, तो समीकरण 2 व 4 का प्रयोग करेंगे तो dy dx से 2 आ जाएगा, और वो दे रखा है 2x माइनस के 2। इस 2 से ये 2 कट गया तो यहाँ बचेगा कितना, 2 में से 2 कट गया तो 1 बचेगा, ये जाएगा x माइनस के 2। 2 को इधर ले आइए तो x, जब 2 को इधर लाएंगे तो प्लस के 2, और ये x 1 को 2 को इधर लेके आए तो x इक्वल टू कितना जाएगा 3। तो ये निकल आएगा हमारा बिंदु x इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, एक और बिंदु y की वैल्यू निकालनी है। तो वक्र से
वक्र क्या दे रखा है, y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से y का तो y x की जगह पे रख देंगे 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, y बराबर आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो y बराबर आ गया 1। तो वो अभिष्ट बिंदु कौन से आ गए जिससे स्पर्श रेखा उस रेखा के समांतर है जो 2,0 4,4 से जा रही थी, उसके बिंदु आ गए x बराबर 3 और y बराबर 1। ये आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हमें उस बिंदु को निकालना था जिससे स्पर्श रेखा उस रेखा के समांतर है। तो आसान क्वेश्चन है का, हमें केवल कंडीशन को देखना है और वक्र को देखना है कि वक्र कंडीशन क्या कह रहे हैं। तो ये 8 क्वेश्चन थे। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।